सोचो अगर तारे ज़मीं पर मूवी में ईशान को निकुंब सर कभी मिलते ही नहीं। वीडियो एंड तक देखना, शायद ये रियलिटी आपके लिए ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो सकती है। हे गाइस, मैं हूँ आपका स्नैप से भी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इफ तारे ज़मीं पर मूवी के बारे में। आज की वीडियो होने वाली इस पर कि सोचो अगर निकुंब सर ईशान को मिलते ही नहीं तो फिल्म का क्या होता और ईशान अपनी लाइफ में कभी आगे बढ़ पाता कि नहीं। उसके घर वाले इस दिक्कत को समझ पाते, उसकी डायलिसिया की दिक्कत को समझ पाते। शायद मैं शब्द गलत बोल रहा हूँ, लेकिन चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फिल्म का रिकैप दे देता हूँ कि फिल्म की स्टार्टिंग होती है ईशान और उसकी फैमिली से। ईशान का बड़ा भाई होता है जो कि एजुकेशन में काफी अच्छा होता है, स्पोर्ट्स में काफी अच्छा होता है, लेकिन वहीं ईशान होता है जो थोड़ा डर दिखाया जाता है, जो कि प्रॉब्लम में सूझ रहा होता है। काइंड ऑफ जो बच्चे होते हैं जिसको पढ़ाई लिखाई में मजा नहीं आता, कुछ शब्द इधर उधर लिखते हैं, वर्ड्स की एक्चुअल में स्पेलिंग नहीं समझ पाते, काउंटिंग नहीं समझ पाते, जो कि फिल्म में दिखाया है। तो वैसी फैमिली से आता है। उसकी फैमिली जो होती है काफी प्रेशर करती है इस पे कि फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, और वो चीज वो समझ नहीं पा रहा था। और जो आम दुनिया होती है, जो नॉर्मल स्टूडेंट होती है, वो उनसे वो पीछे रह जाता है। तो घर वाले सोचते हैं कि ये शरारतें करता है, बदतमीज है, इसी वजह से ये सारी हरकतें कर रहा है, जबकि रियलिटी कुछ और होती है कि वो चीज समझ नहीं पाता। घर वाले इस चीज को समझ नहीं पाते और उसको भेज देते हैं बोर्डिंग स्कूल। और बोर्डिंग स्कूल उसके लिए होती है जेल, क्योंकि वो माँ से पहली बार दूर जा रहा होता है, बाप से पहली बार दूर जा रहा होता है, और जहाँ भाई उसका हमेशा एक साथी होता है उससे भी वो दूर चले जाता है। तो ईशान के लिए बोर्डिंग स्कूल एक जेल बन जाता है जब तक निकुंब सर नहीं आते। लेकिन हमारी स्क्रिप्ट में निकुंब सर आ ही नहीं रहे। अब बात करते हैं जब निकुंब सर आ ही नहीं फिल्म में तो क्या होगा। हमारे स्क्रिप्ट में फिर निकुंब सर आते ही नहीं है। उसकी कोई प्रॉब्लम समझ नहीं पाता कि इसको दिक्कत क्या है, क्या वो शब्द उल्टो के लिख रहा है और शब्द की वो समझ नहीं पा रहा, स्पेलिंग नहीं समझ पा रहा। और यही स्कूल वाली चीज उसके साथ सेम रिपीट होती है। टीचर उसको मार्क्स के लिए बोलते हैं, उसको बदतमीज बोलते हैं, उसको डिसिप्लिन नहीं बोलते, और उस चक्कर में उसको फेल किया जाता है। और कई बार पेरेंट्स को बुला के इसको कंप्लेन की जाती है कि इसकी हरकतें अभी भी नहीं सुधरी। तो घर वाले बोलते हैं कि इनको और ज्यादा होमवर्क दो, और ज्यादा इसलिए प्रेशर करो, और मैं आपको इजाजत देता हूँ कि आप इन पे हाथ तक उठा सकते हो, जो कि पहले नॉर्मल होता था। तो हाथ उठाना मीन्स काइंड ऑफ उसको डराना। इस चीज में इतना प्रेशर ले लेता है कि मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि उसको अभी भी एक बदतमीज बच्चा समझा जा रहा होता है। धीरे धीरे ईशान के साथ ये सारी चीजें रेगुलर होने लगती है। ईशान चुप रहने लगता है, अपनी ड्राइंग्स करना भी बंद कर देता है, और उसका इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई बात करने के लिए इंसान नहीं होता। फिल्म में तो निकुंब सर थे जो उसको समझाते थे, उसकी प्रॉब्लम समझते थे, फिर उसको बताते थे कि कैसे ये चीजें सुधरेगी। लेकिन रियलिटी में ये होता ही नहीं। वो परेशान रहने लगता है, चुप रहने लगता है, किसी बात नहीं करता, अपने दर्द को अंदर ही दबाने लगता है, जिससे वो थोड़ा शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ जिसे कहते हैं थोड़ा गुस्सैल हो जाता है, बदतमीज जिसको कहने लगते हैं। धीरे धीरे फिर ईशान भी नॉर्मल रेगुलर चीजें करने लगता है। नॉर्मल रेगुलर चीजों से मतलब है कि पढ़ाई तो उसको अभी भी समझ नहीं आ रही, लेकिन टाइम पे उठना, शूज पहन लेना, स्कूल पे क्लास में टाइम पे पहुंच जाना, जिससे टीचर्स और घर वालों को लगने लग जाता है कि इसने डिसिप्लिन सीख लिया। लेकिन अभी भी शरारतें भी कि ये पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहा, हर बार फेल हो रहा। पर ये जैसे तैसे रट्टा मार के उस बोर्डिंग स्कूल से पास होता है, जिंदगी में आगे बढ़ता है थोड़ा। ऐसी फिल्म को फिर आगे 10-15 साल हो जाते हैं जब तक ये नौकरी कर रहा होता है। नौकरी में इसको हमेशा गालियां पड़ रही होती है, बिकॉज ये रट्टा मार के हमेशा पास हुआ होता है, और इसको आगे की जिंदगी का पता ही नहीं होता कि मुझे बनना क्या है। क्योंकि फिल्म में जहाँ निकुंब सर थे इसको बताते, इसको मदद करते हैं इसकी अपनी लाइफ पहचानने का, अपना गोल पहचानने में। जहाँ इसको पता लगता है कि ये पेंटर बनेगा, काफी बड़ा पेंटिंग्स बनाएगा, कलर्स भरेगा उनमें। यहाँ पर इसको पता ही नहीं लगता कि मैं हूँ क्या, क्योंकि किसी ने हेल्प ही नहीं की होती, जिसकी वजह से इसको नॉर्मल डेटा एंट्री टाइप की जॉब या कॉल सेंटर की जॉब करनी पड़ती है, और रोज उनसे गालियां सुननी पड़ती है। क्योंकि जहाँ उसको बात करना सीखना था और पैकिंग करना सीखना था, मतलब और कॉल सेंटर में भी आपको पहले कम्युनिकेशन स्किल्स अपने बेटर करने पड़ते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर तब आएंगी तब ये पहले से ही काफी बातें करने वाला, ये काफी कॉन्फिडेंट रहेगा। लेकिन स्कूल में इसके साथ एकदम उल्टा हुआ, बॉडी में भी उल्टा हुआ, और डेटा एंट्री का जॉब भी तब कर पाया जब कंप्यूटर में इसने काम किया हो, क्योंकि इसका मन तो पेंटिंग में था। तो ये इसी चीज से परेशान होता है, रोज उनसे गालियां खाता है, अपने बॉसेस से काम करता है, जो कि 100% एक्यूरेट और करेक्ट नहीं होता। और ऐसे ही इसकी जिंदगी निकलती जाती है। घर वालों को भी डायलिसिया पता नहीं लगता कि भाई वो क्या बीमारी थी। उनको लग रहा था कि हमारा बच्चा ऐसा ही था, बदतमीज था, और ईशान की जिंदगी ऐसी ही गालियां खा खा कर चल रही होती है। उसके बाद ही जाकर ऐसा बनाता है एकदम टफ इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, काइंड ऑफ न्यूट्रल, कि इमोशन लेस हो गया। उसको पता ही नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा। फिर ऐसी एक रेगुलर डे ईशान मेट्रो पर चढ़ रहा होता है। फिर वो कहीं पे एक बच्चे को बैठे देखता है जो कि पेंटिंग कर रहा होता है। वो उसके पास जाता है, उसकी पेंटिंग्स देखता है, और उसे अपना पैशन याद आ जाता है। पर उसके साथ उसका फ्लैशबैक आता है कि कैसे उसने अपनी ड्राइंग स्टार्ट दी थी, कि अगर शायद मैं उस दिन थोड़ा जोर लगा लेता, कि शायद मैं अगर बता पाता तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। 3 इडियट वाले डायलॉग लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये होता है।
तो उसको समझ नहीं आता उस समय क्या करे। बस वो देखता है कि सामने ऊपर एक मेट्रो आई है, मेट्रो की जगह लोकल ट्रेन की हो सकती है, और वो बिना देखे उस मेट्रो पे चढ़ता है, उस ट्रेन पे चढ़ता है और चले जाता है। पर अगर स्क्रिप्ट ये होती, आई नो कि थोड़ी ज्यादा इमोशनल होती, लेकिन हमारी दुनिया को, मतलब हमारे पेरेंट्स, हमारी व्यूअर्स को पता ही लगता कि डायस्लेक्सिया क्या होता है, कैसे बच्चे इन दिक्कतों से जूझते हैं, कैसे उनको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ये सारी चीजों को हमको पता ही लगता। और शायद तारे ज़मीन पर फिर मेरी भी फेवरेट फिल्म नहीं होती अगर ये सब होता। तो थैंक यू फॉर आमिर खान प्रोडक्शन की, उन्होंने ऐसी मूवी दी जिससे हम बच्चे का दर्द समझ पाते हैं, उस वैसे गाने, वैसा इमोशनल ब्रेकडाउन, और स्पेशली टीचर्स, अगर वैसे टीचर्स मिलते हैं तो डेफिनेटली बच्चा ग्रो करता ही करता है। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और फिल्म को लेकर बात करूं तो प्लीज कमेंट में बताइए मैं किस फिल्म को लेकर बात करूं। और बाकी मुझे फॉलो करना ना भूले फेसबुक, इंस्टा और स्नैपचैट पे। धन्यवाद।